एक बच्चे ने कहा कि कश्मीर में भारतीय सेनाएं अत्याचार कर रही हैं, तो सबने उसकी तरफ देखा तो बोला तुम ऐसी बातें कैसे कह सकते हो। हाँ हाँ बिल्कुल, ये डॉक्यूमेंटेड है। तो वो लोगों ने पूछा क्या डॉक्यूमेंटेड है। बोला अरुंधति राय की पुस्तक पढ़ लो आप। तो सब हंसने लगे, जो जिनको समझ थी वो हंसने लगे। तो बोले हंस क्या रहे हो, बुकर प्राइज विनर है वो, मैग्सेसे अवार्ड विनर है वो। दैट वाज द पॉइंट कि मुझे लगा कि आपको अगर अपनी चीज़ें कहीं पे बतानी हैं तो उसके लिए आपको एक निश्चित फॉर्मेट में जाना पड़ेगा। और फिर मैंने सोच लिया कि मैं रिसर्च स्कॉलर बनूंगा। गोपाल गोस्वामी एक हिंदू है, एक जागृत हिंदू है, और आसपास के लोगों को जितना प्रयत्न हो सकता है वो जगाने का प्रयत्न करता है। इसका मतलब कि हिंदू अभी भी अधिकांश सोए हुए हैं। सर मैं भी एक सोया हुआ हिंदू ही था। मन से ही अगर कहें कितने लोग हिंदू हैं आज, तो वो भी एक हम लोग माइनॉरिटी में हैं, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने वो एक जो ट्रांजिशन देखा है सर। एक अच्छा हिंदू था मैंने सब अपने स्क्रिप्चर पढ़े थे, प्रैक्टिस करता था, रोज जाके पूजा पाठ करता था मैं। वही अच्छा हिंदू होना चाहिए। लेकिन फिर भी मेरे धर्म को हर चित्र में, हर किताब में, हर फिल्म में मुझे डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, मेरे पुरखों को गालियाँ दी जा रही हैं। तो वहाँ से मेरे अंदर ये चीज़ें हुई कि भाई ये ऐसा तो नहीं है। और मैं वहाँ से एक अच्छे हिंदू से, एक जो अच्छा हिंदू से एक एक्टिविस्ट हिंदू की तरफ मेरा प्रयाण शुरू हुआ। नमस्कार। अनादिकाल से एक जो संघर्ष चलता आया है, एक युद्ध जो चलता आया है, वो रहा है धर्म और अधर्म के बीच में, जो अलग अलग युग में अलग अलग तरीके से लड़ा गया। और इस युग में भी वही धर्म युद्ध अभी भी चल रहा है। और ऐसे कुछ पुरोधा हैं जो इस धर्म युद्ध में बड़ी तत्परता से हमेशा लगे रहते हैं। आज प्राच्यम की चेंज मेकर सीरीज़ में हम स्वागत कर रहे हैं ऐसे एक धार्मिक योद्धा का, जो इस धर्म युद्ध में, इस संग्राम में एक लंबे अरसे से लगे हैं, सत्य के लिए, धर्म की स्थापना के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, जूझते हैं, लड़ते हैं। हम स्वागत करेंगे आज गोपाल गोस्वामी जी का। बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। और आप आए हमारे स्टूडियो में, बहुत अच्छा लगा चेंज मेकर सीरीज़ में। सर धन्यवाद। आप जिन अपेक्षाओं से मुझे बुलाया है, मैं इसमें फिट होता हूँ कि नहीं वो मुझे नहीं ध्यान में है। और मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन में मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। जब मुझे पहली बार कॉल आया था, मैंने उनको भी कहा था कि मैंने कुछ फोड़ा नहीं है। आपके वहाँ जो अक्सर जो लोग यहाँ बैठते हैं इस कुर्सी पर, उन्होंने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किया, मतलब उन्होंने किया है कुछ मानवता के लिए, हिंदू समाज के लिए, भारत वो के भी लिए। यही कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। नहीं, मैंने ये हमेशा ये भाव मन में रखना चाहिए कि अभी तो कुछ नहीं किया, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। प्रयास हम करते हैं सर, प्रयास करना बहुत आवश्यक है। अगर मैं पूछूं कि संक्षेप में गोपाल गोस्वामी जी, अगर आप अपना परिचय अगर देंगे तो क्या देंगे? सर गोपाल गोस्वामी एक हिंदू है, एक जागृत हिंदू है, और आसपास के लोगों को जितना प्रयत्न हो सकता है वो जगाने का प्रयत्न करता है। इसका मतलब कि हिंदू अभी भी अधिकांश सोए हुए हैं। सर हिंदू कितने लोग हैं, मन से ही अगर कहें कितने लोग हिंदू हैं आज, तो वो भी एक हम लोग माइनॉरिटी में हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आप जैसे देखिए पिछले 10-12 दशकों, सेंचुरीज से तो यही हुआ है कि हम कभी सपेरे थे, कभी हमें किसी ने सिविलाइज करने के लिए कुछ लोग यहाँ आए, कभी हमारा धर्म हमको देने के लिए यहाँ पर आए, तरह तरह के आक्रमण होते रहे। मुझे लगता है सिकंदर लास्ट जो एक इंट्रूडर था जो कि वेल्थ के लिए आया था। उसके बाद जो भी लोग आए वो यहाँ पे धर्मांतरण के हेतु से ही आए। चाहे वो ये कहें कि हम आपसे व्यापार करने आए हैं या आपकी संपदा लूटने आए हैं, लेकिन वो थे धर्मांतरणकारी थे। वो लोग धर्म के आक्रांता थे, चाहे वो मुसलमान थे या चाहे वो क्रिश्चियन थे, वो अंग्रेज थे या अरबी थे। वो सारे लोग अपना धर्म या जो भी उनका मजहब है वो यहाँ प्रतिस्थापित करने के लिए ही आए थे। अक्सर ये एक लोग ये कहते हैं कि
क्या मुसलमानों के आने से पहले देश में लड़ाइयाँ नहीं होती थी, खून की नदियाँ बहती थी? अशोक ने कलिंग पे लड़ने के बाद ही धर्म परिवर्तन किया था, हालांकि वो झूठ है, उसने उससे पहले ही धर्म परिवर्तन कर लिया था। लेकिन एक चीज़ है, वो संघर्ष प्रकृति में रहा है, हमेशा सदैव रहा है, कि उसको जब से भी मनुष्य ने चेतना आई होगी, जब से समाज का भाव आया है, वो वेल्थ एक्युमुलेशन, उसकी पावर बढ़ाना, जोग्राफिकल एरिया के ऊपर में कब्जा करना, वो एक बेसिक इंस्टिंक्ट एनिमल की भी है, और वो हम भी एक एनिमल ही हैं। तो उन्होंने वेल्थ एक्युमुलेशन या फिर जियोग्राफिकल एक्सपेंशन के लिए ही लड़ाइयाँ करी, जो भी युद्ध हुए। उसमें किसी व्यक्ति के बेसिक नेचर को, उसके डीएनए को बदल देने का कहीं पे कोई विचार नहीं था। तो ये युद्ध चल रहा है, और उन लोगों ने हमारे मन में अंतःकरण तक प्रतिस्थापित कर दिया है, अलग अलग फ्रैक्चर्स करके, कि हम हीन हैं, हम असभ्य हैं, हम जंगली लोग हैं, हम पुरुष और महिला में भेद करते हैं, हम ऊंच और नीच में भेद करते हैं। हमने एक समाज के बड़े कैटेगरी को जो है वो कुछ लोगों ने, ब्राह्मणों ने उन पे अत्याचार किए, उनको दबाए रखा, उनका जीवन स्तर निम्न बनाए रखने में अपना हित साधा। ये हमारे मन में अंत तक प्रतिस्थापित कर दिया गया है, और यही नैरेटिव आज भी पूरे विश्व में फैलाया जा रहा है हिंदुओं के बारे में। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो एक हिंदू होने से एक जागृत हिंदू कब हुए गोपाल गोस्वामी? सर, ये क्या वो घटना थी, क्या हुआ ऐसा कि जिसने इस तरीके से झकझोरा कि आप जग गए? सर, मैं भी एक सोया हुआ हिंदू ही था। मैं भी सुबह पूजा पाठ करता था, अच्छा 2 घंटा, फिर अपने काम पे जाता था, पढ़ने जाता था या काम पे जाता था, वापस आके शाम को फिर पूजा पाठ करता था, खाना पीना खा के सो जाता था। एक बहुत अच्छा हिंदू में था। लेकिन जब ये 2000 के आसपास, जब ये मीडिया की क्रांति हुई, टीवी चैनल्स बढ़े, स्टार न्यूज़, जी और इन सब का एक बड़ा आक्रमण जैसा हुआ, MTV और कोका कोला का, जो मैंने वो एक जो ट्रांजिशन देखा है सर, पुरानी पीढ़ी का और कोका कोला MTV वाला, मैं उसका एक शिकार रहा हूँ। तो उस समय, उस घटनाक्रम में जब मैंने देखा कि हम क्या हैं, वो मैं जानता था। एक अच्छा हिंदू था मैंने सब अपने स्क्रिप्चर पढ़े थे, प्रैक्टिस करता था, रोज़ जाके पूजा पाठ करता था मैं, वही अच्छा हिंदू होना चाहिए। लेकिन मैंने देखा कि यहाँ कुछ और चल रहा है। मुझे जो पढ़ाया, या जो मेरी भावना है कि सब जीव एक समान होते हैं, चाहे वो जड़ और चेतन भी एक समान होते हैं, मनुष्य के भेद की बात ही नहीं है कहीं पे। लेकिन फिर भी मेरे धर्म को हर चित्र में, हर किताब में, हर फिल्म में मुझे डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, मेरे पुरखों को गालियाँ दी जा रही हैं। तो वहाँ से मेरे अंदर ये चीज़ें हुई कि भाई ये ऐसा तो नहीं है। और मैं वहाँ से एक अच्छे हिंदू से, एक जो अच्छा हिंदू से एक एक्टिविस्ट हिंदू की तरफ मेरा प्रयाण शुरू हुआ। मेरे घर में मेरे बच्चे मुझसे बात करते थे जब वो छोटे थे, मैं उनसे कहता था कि हिंदू मेरे जैसा नहीं होता है। हिंदू के मन में ये भावना नहीं आती है कि वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो क्रिश्चियन है, वो अच्छा है, हम बुरे हैं, या हम उत्कृष्ट हैं, वो नीचा है। हिंदू एक कण कण में समानता देखता है। मैं एक अच्छा हिंदू नहीं हूँ, ये मैंने अपने बच्चों को बताया। मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, सब लोग एक समान हैं, पूरा विश्व जो है वो एक भगवान की रचना है और सब उसके संतति है, चाहे वो जड़ चेतन। ये जो भावना है ना, इस भावना के ऊपर में खतरा है। ये कहने वाला और ये सोच के जीवन जीने वाला जो हिंदू है, जो भाव है, वो खतरे में है। इसलिए मैं एक्टिविस्ट हूँ। और तुम मेरे जैसे नहीं बनोगे, लेकिन जागृत रहोगे, आवश्यकता पड़ेगी तो लड़ोगे। ये मेरे बच्चों को, मेरे परिवार के अंदर मैंने ये चीज़ें देखी, और मैंने ये विचार किया कि ये 4 दीवारी के बाहर दुनिया जो है ना, वो मेरी दुनिया है। आज मैं मेरे स्ट्रीट पे एक बच्ची को कोई छेड़ रहा है, वो मेरा बच्चा भी हो सकता है। अब कल मुझे मेरे घर में एक संस्कारी बहू चाहिए मेरे बेटे के लिए, और मुझे चाहिए उस समाज से, और मैं चाहता हूँ कि वो समाज मेरे लिए एक अच्छी कन्या, एक अच्छी बेटी का संस्कार करे, जिसकी मैंने कभी परवाह नहीं की। मेरी बेटी एक अच्छे संस्कारी लड़के के साथ उसका विवाह हो, वो समाज वो एक संस्कारित लड़का तैयार करे जिसकी मैंने कभी परवाह नहीं की। वो मेरे नौकर तो नहीं है,
कि मैं अपनी चार दीवारी मैंने दुनिया बना ली है, मैं एक अच्छा हिंदू हूँ, सुबह जा पूजा करके घर से निकलता हूँ, दिन में अपने काम से काम करता हूँ, वापस आता हूँ और घर में पूजा करके खाना खा के सो जाता हूँ। मैंने उस हिंदुत्व के लिए, उस समाज, हिंदू समाज के लिए क्या किया कि वो मेरे लिए एक कन्या, मेरी बहू और मेरे लिए एक जवाई की व्यवस्था करे, एक अच्छा संस्कारित करे उसको। वहाँ से ये चीज़ें मैंने बड़े लोभ के साथ की हैं सर, मैं बहुत लेट मी एक्सेप्ट इट दिस वे। तो बेसिकली हिंदू के सोए होने का पक्ष ये है कि वो सिर्फ अपने विषय में ही सोचता है, अपने जो उसका एक कंफर्ट लेवल है उसी में जीता है और अपने बारे में ही सोचता है, उसके बियॉन्ड नहीं सोचता है। और लेकिन रीज़न क्या है कि ये अधिकांश लोग अभी तक जागृत नहीं हो पा रहे जैसे आप हो गए हैं? सर ये जो अक्मुलेशन है ना, वेल्थ अक्मुलेशन का जो एक फंडा है हमारे अंदर, वो मुझे लगता है कि जो एक हमारे ब्लड में आ गया है, डीएनए में आ गया है। अगर आप मेरे गांव, उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से मैं आता हूँ, वहाँ पे मैंने देखा है मेरे बचपन में, मैंने 20 वर्ष वहाँ बिताए हैं मेरे जीवन के पहले 20 वर्ष। मेरे घर में कोई भी लौकी अगर होती है, दूधी अगर बहुत सारी हो रही तो वो पूरे गाँव में बढ़ती थी। मेरे घर में अगर कद्दू बहुत हो रहे हैं वो गांव में बढ़ते थे। गांव में किसी के घर भिंडी ज़्यादा है तो सबके घर में बढ़ती थी। अगर गांव में कोई बच्चा पैदा हुआ है और मेरे घर में गाय है तो बिना पूछे निःशुल्क एक गिलास दूध उसके घर जाता था। हमारे खेतों में सारे लोग मिलके काम करते थे, पूरे गांव के लोग। आज मेरे गांव, मेरे खेत में, कल दूसरे के खेत में सब लोग मिलेंगे और ऐसा करते थे। हर मकान, घर बनाने की बात होती थी तो उसके लिए जो मटेरियल, रॉ मटेरियल इकट्ठा करना होता था, उसमें पूरा गाँव मदद करता था। 1 रुपये का लेन देन कहीं पर नहीं होता था, ये पूरा बार्टर होता था। मेरे घर में है तो आपके घर में है, आपके घर में है तो मेरे घर में है। बच्चियों की शादियों में 3 दिन तक पूरे गांव के घर में शादी थी, ऐसा आयोजन होता था और सब लोग निःशुल्क, कोई आदमी बाहर से आके उसमें कोई काम नहीं करता था। ये राम राज मैंने आज से 30 साल पहले तक देखा हुआ है। तो हम इस व्यवस्था के लोग थे और इसका कारण क्या है कि ये प्रथा वहाँ रह गई, क्योंकि वहाँ कोई भी आक्रांता नहीं पहुँचा, इस व्यवस्था को डिस्टर्ब नहीं किया उसने। अब आप कल्पना कीजिए सर, वो वहाँ से गजनी आ रहा है या लोधी आ रहा है, या वो जब नीचे को आ रहे हैं और हर साल आते हैं 16-16 साल, 20-20 साल तक, तो मेरे पास पहले घर में जो होता था उसे यही पद्धति से चलता था। उसके बाद क्या हुआ, वो आएगा, लुटेगा, इसके लिए दूसरे घर की कल्पना हुई, एक्युमुलेशन की बात आई, गाड़ के रखना, ये हमने शुरू किया, ज़्यादा संग्रह करना शुरू किया। वहाँ से ये चीज़ें आई होंगी, वो हमारे मन में आज भी रह गई हैं। अब हिंदू को इससे बाहर निकलना चाहिए, अपने से बाद अपना सोचे, अपने परिवार का सोचे, लेकिन अपने आसपास, अपने समाज, अपने देश, अपने धर्म का अवश्य सोचना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। राष्ट्र हित में सोचे, राष्ट्र हित में सोचे, बिल्कुल हिंदू हित में सोचे, हिंदू हित में सोचे। बहुत सही कहा आपने। आपके पिताजी एक फौजी थे जी, तो वो बचपन से वो एक भाव, एक देशभक्ति का रहा होगा मन में। बिल्कुल तो सर। कैसे उस देशभक्ति के भाव को आपने अपने जीवन में राष्ट्र हित में लगाया? सर आप विश्वास नहीं करेंगे, हमने बचपन में जो हमारे हुतात्माएं थी जो स्वतंत्रता संग्राम की, उनकी पूजा की है हमने। हमारे मन में ऐसे उनके प्रति भाव थे, हमारे घर से, हमारे माताओं से, हमारे दादी से हमको ऐसे संस्कार मिले थे, उनके बारे में ऐसी कहानियाँ उन्होंने हमें बताई थी। हमारे पिताजी ने 3 युद्ध लड़े, पाकिस्तान के 2 और चीन का 1। तो मेरे चाचा वो बीएसएफ में कमांडेंट थे, उन्होंने भी पूरे टाइम वोलेटाइल क्षेत्रों में उन्होंने काम किया। हमारे घर में और या गांव में कहूँ या पूरे उत्तराखंड में कहूँ कि देश के प्रति कुछ करने की, कर गुजरने की, वो पूरे हर घर में, हर व्यक्ति के अंदर में वो कल्चर है। तो वही बचपन हमें मिला है और जो प्रकृति है उसने हमको जुझारू बनाया, टफ बनाया, इसलिए डरना नहीं सीखा कुछ भी। 90 के दशक में जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी तो आपने एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। हम क्या हुआ था उसमें? जी, आंदोलन खड़ा करने वाले हमारे पीयर थे, हम तो छोटे थे उस समय, लेकिन हमने उसमें पार्टिसिपेशन किया था एक्टिवली। मैं अगर याद करना चाहूँगा स्वर्गीय ध्रुव पांडव, स्वर्गीय राजीव गोस्वामी, जिन्होंने अपने आप को सेल्फ इमोलेट किया था दिल्ली में, वो हमारे आदर्श थे उस समय। हमने उसको उनकी जलाई मशाल को आगे ले जाने का काम किया हमने पूरे उत्तराखंड में, यानी कि जो हमारी रीच जहाँ जहाँ हो सकती थी
हमने उसमें पूरे जितने भी विद्यार्थी उसमें जुड़ सकते थे हमने उनको जोड़ने का प्रयत्न किया और पूरा कई महीनों तक हमने वहाँ पे आंदोलन चलाया। और अलग एक राज्य, उत्तराखंड राज्य की मांग को लेके भी। हाँ, ये फॉर्चुनेटली क्या था कि ये जो उत्तराखंड जब मंडल कमीशन हुआ, वो मंडल कमीशन के साथ में वो कंटिन्यूएशन में उत्तराखंड राज्य के आंदोलन में वो चला गया, वही आंदोलन कन्वर्ट हो गया। और उसके बाद उसमें हम लोग कॉलेज में थे तो हमको भागना पड़ा कॉलेज से, रात रात को भागे। एक बार कलेक्टर आ रहे थे, हमने 3 किलोमीटर तो उनका रास्ता जाम कर दिया था। तो इनकी वजह से वहाँ काफ़ी टेंस हो गया था माहौल। तो पिताजी ने हमको वहाँ से निकाल दिया घर से हमें, क्योंकि वो फौजी थे, डिसिप्लिन में रहना जानते थे। तो उन्होंने कहा कि ये सब नहीं चलेगा मेरे साथ, और उन्होंने मुझे वहाँ से गुजरात भेज दिया। अच्छा, तो तभी आप वहाँ से गुजरात आए हैं। जी। तो अपनी बातों को इतनी मुखरता से रखना ये शुरू से नहीं चला आपका? सर, मैं आपके साथ आप सामने बैठा हूँ आज, जो मेरे लिए जीवन का एक श्रेष्ठ अचीवमेंट जिसे मैं अगर कहूँगा मेरी लाइफ में, बच्चों को कभी अभी वो देखेंगे तो ये है कि मैं आज प्रचम के इस मंच पर, जहाँ पर कि सनातनी योद्धाओं की बात होती है और चेंज मेकर जैसा ना आप मुझे टाइटल दे रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। उसका श्रेय केवल और केवल मेरे संस्कारों और मेरी पुस्तकों ने मुझे दिया है, तो उसको दूंगा मैं। तो जब सूरत आए तो क्या मन में विचार था, क्या किया, फिर कैसे फिर जीवन को समेट के फिर से एक नई यात्रा शुरू की? सर, मैं कॉलेज ड्रॉप आउट था। जब मैं वहाँ कुमाऊं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गया, यहाँ आ गया। उसके बाद बस एज यूजुअल 19.5 की एज थी मेरी उस समय, और यहाँ आके मैंने कुछ काम धंधा शुरू कर दिया, और वो भगवान की कृपा से सब ठीक ठाक चला और वो चलता रहा। फिर मैं लगभग अगले 10-12 साल उसी में, 15 साल उसमें लगा रहा। फिर 2009 के आसपास मैंने फिर से पढ़ाई शुरू की, और अभी मैं आपको बताऊं कि मैंने पीएचडी की थीसिस मेरी एनआईटी सूरत में सबमिट कर दी है। अरे वाह, ये तो बहुत कमाल की बात है। इतने लंबे अंतराल के बाद जी फिर से शुरू करना आसान नहीं रहा होगा ना? पता नहीं क्यों सर ये हो गया, लेकिन उसके पीछे एक भावना थी करने के पीछे। मैंने ये देखा सर कि अगर मैं कोई चीज़ मेरे धर्म के बारे में, मेरी परंपराओं के बारे में, मेरे इतिहास के बारे में अगर मैं वो चीज़ बात रखता हूँ कहीं पे, तो उसको सिर्फ सीधे लेवल लगा दिया जाता है कि ये सब कल्पित बातें हैं। रेफरेंस बताओ, कहीं पे किसी एकेडमिशियन ने कुछ इसके बारे में लिखा है, किसी पुस्तक में लिखा है, किसी रिसर्च पेपर में है। और अगर मैं आपको इसको एकदम स्पेसिफिक कहूँ तो हम एनआईटी के अंदर बच्चों के बीच में काम करते थे। तो हम सुबह में बैठे थे, करीब 20-25 लोग घेरा बना के, और ऐसे ही कुछ बातें चलती थी। हर सप्ताह हम लोग बैठते थे और बातें चलती थी। तो उसमें एक दिन बात हो रही थी कि एक बच्चे ने कहा कि कश्मीर में भारतीय सेनाएं अत्याचार कर रही हैं। तो सबने उसकी तरफ देखा, तो बोला तुम ऐसी बातें कैसे कह सकते हो? हाँ बिल्कुल, ये डॉक्यूमेंटेड है। तो वो लोगों ने पूछा क्या डॉक्यूमेंटेड है? बोलो अरुंधति राय की पुस्तक पढ़ लो आप। तो सब हंसने लगे, जिनको समझ थी वो हंसने लगे। तो बोले हंस क्या रहे हो, बुकर प्राइज विनर है वो, मैग्सेसे अवार्ड विनर है वो। दैट वाज द पॉइंट कि मुझे लगा कि आपको अगर अपनी चीज़ें कहीं पे बतानी हैं तो उसके लिए आपको एक निश्चित फॉर्मेट में जाना पड़ेगा, उस स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा, अपनी बातें वहाँ रखनी पड़ेगी, एक्सेप्ट करने का एक तरीका होगा। और फिर मैंने सोच लिया कि मैं रिसर्च स्कॉलर बनूंगा। शोध का विषय क्या रखा आपने? मेरे शोध का विषय मैनेजमेंट फैकल्टी से मैं आता हूँ, टेक्निकल नहीं हूँ। तो अभी मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना के ऊपर में उसका इम्पैक्ट असेसमेंट किया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो जब सूरत लौट के आए तो किसी व्यवसाय में लग गए? हाँ, मैं व्यवसाय में। तो उस समय वो एक्टिविज्म थोड़ा सा पीछे हाँ, छूट गया, वो भूत उतर गया था? 10-15 साल बिल्कुल बंद हो गया। अच्छा, मैंने बताया ना सर, वो 2010 तक बंद हो गया। और फिर कैसे शुरू हुआ? फिर लगा कि जब 35-36 की एज हो गई तो लगा कि अब नहीं, ऐसा लगा मुझे कि ये 35 के बाद तो अब ये 40 की तरफ आने लगा है। और लगा कि तुम खा के, मेरे पिताजी अक्सर कहते हैं कि तुम खा के पॉटी कर देने वाले लोग हो, ऐसा कहते थे वो हमको ताना देने के लिए, यानी कि कुछ कर नहीं पाओगे, ऐसा वो हमको एक पॉजिटिव एक स्ट्रोक मारते थे। तो मुझे लगा यार हम ऐसे ही खा के मर जाएंगे, इसलिए तो तुम नहीं आए हो। ये जेन्युइनली ये फीलिंग आई। और फिर 2010-11 के बाद में फिर जोर शोर से लगे। तो किस तरीके से लगे और क्या क्या किया फिर? सर, कुछ संगठनों से जुड़े हैं, उनके साथ में जो कुछ हो सकता है हमसे, जो संभव है, जो कार्यकर्ता
प्रकट में काम करते हैं, फ्रंट पे काम करते हैं, उनको लॉजिस्टिकली क्या सपोर्ट दे सकते हैं, मॉरली, फाइनेंशियली, सिस्टम से, वो सब एक चीज़ है। फिर मैंने जैसे आपको बताया कि कई सारे लोगों को पीएचडी करने के लिए मैंने लगाया, उनको बताया कि इससे क्या करना है हमें, उसका उद्देश्य क्या होगा, वो एक काम चलता है। विद्यार्थियों के बीच में हम चलते हैं। लीडरशिप डेवलपमेंट के हम लोग हर साल कैंप लगाते हैं, जहाँ पे नेशनलिज्म इनकलकेट करते हैं हम लोग बच्चों के अंदर में। और सूरत में एक सूरत लिटरेचर फेस्टिवल करके हम लोगों ने शुरू किया, जहाँ पे सारे विद्वानों को इकट्ठा करके, क्योंकि हमारा गुजरात और उसमें से भी स्पेसिफिकली सूरत की बात करूँ तो वो टोटली कमर्शियल, वहाँ पैसा बहुत है, कमाते हैं लोग, लेकिन बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं है। तो उनको थोड़ा इस मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ने के लिए हमने 2-3 प्लेटफॉर्म खड़े किए हैं और थोड़ा सफलता उसमें मिलती दिख रही है। तो क्या उद्देश्य क्या था सूरत लिट फेस्ट शुरू करने का? क्या कैसे विचार आया, क्या उसका उद्देश्य क्या था? मैंने आपको सर जैसे बताया कि सूरत पूरा कमर्शियल एक सिटी है और उसका जो ग्रोथ है वो वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी में से दूसरे नंबर पे है। मैंने मेरे आंखों के सामने उसको 15 लाख से 80 लाख होते हुए देखा है पिछले 30 वर्षों में। इससे अधिक ग्रोथ कहीं पे नहीं होगी पूरे विश्व में। अब इसके साथ क्या होता है, जब आप देखिए कि जब आप माइग्रेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं, आपके वहाँ बहुत पैसा है, लोग लखपति बन रहे हैं, बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, तो उसके साथ क्राइम आता है, उसके साथ अंडरवर्ल्ड आता है, उसके साथ नशा आता है, उसके साथ व्यभिचार आते हैं। तो इन चीज़ों से यूथ को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हम ऐसे कुछ प्रोग्राम्स, ऐसा कुछ कार्यक्रम बीच बीच में पूरे वर्ष भर हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उसमें हमारी एक बहुत अच्छी टीम है, जिसमें हमारे पीयर्स भी हैं, बड़े हैं, जो हमें मार्गदर्शन देते हैं। हमारे साथ मेरे जैसे लोगों की टीम है, हमारे साथ नीचे हमारे साथ सपोर्ट के कार्यकर्ता जो नए यंगस्टर हैं, उनको देख के लगता है कि सब कुछ कंट्रोल में है जब वो लोग काम करते हुए दिखते हैं। उनकी भावना देख के तो जो कभी कभी पहले निराशा आता था कि क्या होगा, तो लगता है नहीं सब ठीक होगा, कंट्रोल में है, बस प्रयत्न करने की आवश्यकता है, उन तक पहुंचने की आवश्यकता है। सर एक बात ऐड करना चाहूँगा मैं कि लोग अक्सर कहते हैं कि जो यूथ है ना, वो भारत का, वो या हिंदू समाज का, सनातन समाज का, वो डिसअपॉइंटिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि हम नहीं पहुंच पा रहे उन तक। जो संस्कार उनमें इनकलकेट करने थे, पहले तो क्या होता था, घर में मिलते थे, फिर स्कूल विद्यालय में मिलेंगे, विद्यालय ने हाथ खड़े कर दिए, वो तो सेक्युलर हो गए हैं सब। अब न घर में संस्कार हो रहे हैं, क्योंकि माँ बाप सब सेलुलर फैमिलीज हैं, दादा दादी साथ में रहते नहीं हैं, तो वो प्योरली वो बच्चा एकदम अनाथ हो गया है संस्कारों से। आप बिलीव कीजिए सर, जो उनके पास जाता है वो उससे अच्छा रिसीवर आपको नहीं मिलेगा। नहीं, मैं इस बात को जानता हूँ, क्योंकि प्राच्यम के ज़्यादातर फॉलोअर्स युवा हैं, यूथ हैं, और बहुत संभावना है भारत के युवाओं से, बहुत कुछ कर सकते हैं। और आपने जैसा कहा कि जब उनके सामने इस तरीके की फिल्में, इस तरीके की वीडियोस रखे गए जो प्राच्यम ने बनाए थे, तो उन्होंने उसको बहुत अच्छे से स्वीकार किया और उन्होंने उस बात को समझा, सही नैरेटिव को जाना, भारत के विषय में, भारतीय संस्कृति के विषय में जाना, और वो एब्सोल्युटली अलाइंड हो गए हम लोगों से। तो बहुत आपने सही कहा, दुर्भाग्य है इस देश का कि हमारी शिक्षा प्रणाली स्वतंत्र होने के बाद वो सही रूप से नहीं रही, सही नेतृत्व नहीं मिला देश को, और इसीलिए युवाओं को सही तरीके से मार्गदर्शन नहीं मिल पाया। इसीलिए जो भी उनके सामने आया, वो उनको लगा कि यही सत्य है, क्योंकि उनको कोई रेफरेंस नहीं था। सर इसमें मैं इसको थोड़ा सा, मेरी समझ है, मैं उससे इसको फ्रेम करने की कोशिश करूँगा कि एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो होती है हमारी, वो है हमारी मेंटल टफनेस। अगर हम स्पिरिचुअल हैं, अगर हमको भावात्मक एक समर्थन है घर से, सोसाइटी से, तो हम निराश नहीं होते हैं। और निराशा में हम देखते हैं कि हमारे पास ये लाइन ऑफ सपोर्ट है, दूसरा तीसरा। अभी क्या हो रहा है कि बच्चे के पास दूसरा लाइन ऑफ डिफेंस तो है ही नहीं, भगवान से तो हमने उसको दूर कर दिया। अगर आप साईं घर में देखिए, आप अगर कहें कि बच्चे से कहें कि आप जाके आज साईं की पूजा आप कीजिए, संध्या की आरती आप कीजिए, तो वहाँ से माता जी की आवाज़ आती है, उसे पढ़ने दीजिए, उसका थोड़ी काम है ये, मैं कर लूँगी। तो हम उनको इस तरह से डिटैच कर देते हैं उन चीज़ों से। उसका पढ़ने का समय है, मंदिर में जाना है, चलिए हमारे साथ मंदिर चलिए। वो क्या करेगा मंदिर में, उसे पढ़ने दीजिए,
तो ये जो चीज़ें हैं ये उनको विमुख कर रही हैं। 60 वर्ष के बाद में भजन कीर्तन करने की बात होती है। ये बूढ़ा हो गया क्या, इसको आप भजन कीर्तन के लिए भेज रहे हैं? जब 60 वर्ष में वो सब कुछ कर चुका होगा, उसके बाद उसे भजन कीर्तन की क्या आवश्यकता है? जब उसे गाइडेंस की आवश्यकता है तब हम उसे भेज नहीं रहे हैं। और जब वो हताश होता है तो उस समय उसके पास कोई रास्ता नहीं रहता और इसके लिए वो आत्महत्या करता है। दूसरा, इसके बीच में जो गैप है, उस गैप में क्योंकि कोई नहीं है इसलिए कोई और आसानी से आ जाता है। तो वो जो विचारधाराएं जो होती हैं वो वहाँ से घुसती हैं क्योंकि हमने वो स्पेस रखा है। मेरे से एक बच्ची ने कहा कि मेरी माँ ने, मेरे बाप ने मुझे कुछ नहीं बताया, वो क्रिश्चियन हो गई। उसने ये कहा कि मुझे नहीं सिखाया कुछ भी, तो मुझे जिसने जो सिखाया मुझे अच्छा लगा। तो हमें ये हमारे ऊपर है अभी भी कि हम अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को उसके लिए, उसके संवर्धन के लिए कम से कम, और अगर उसको दूसरे शब्द में कहें कि ये इसको टिकाए रखने के लिए इस संसार को, तो भी उनको वो संस्कार दें। आप देखिए गुजराती फैमिलीज जो होती हैं, गुजरात की जो सौराष्ट्र विस्तार की पटेल, जो काठियावाड़ी पटेल कम्युनिटी है, उनमें संस्कार बहुत स्ट्रॉन्ग है सर। अगर परिवार के बड़े ने कुछ कह दिया तो उनके लिए वो ब्रह्म वाक्य है, वो उसको विश्वास करते हैं। मेरा बच्चा अगर मैं उससे कुछ कहता हूँ तो वो कहता पापा ये नहीं यार, आप ऐसा ही क्यों सोचते हो हर बार। वो चैलेंज करता है उसको, भले उसकी बुद्धि नहीं है उस लायक, लेकिन हमने वो प्रोसेस में हमने डाला है उसे, रीजनिंग करने के लिए, लॉजिक करने के लिए हमने उसे समझाया है। जबकि इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लॉजिक से नहीं चलती हैं। मेरा बच्चा है, ये उसे विश्वास करना पड़ेगा। डीएनए टेस्ट की परंपरा अभी हमारे देश में नहीं है, हमारे समाज में नहीं है, और ये स्थिति आ रही है कि वो पूछेगा आपसे कि मैं आपका बेटा हूँ, उसका क्या गारंटी है? अभी नहीं पूछेगा क्योंकि यहाँ इनहेरिटेंस का हमारा जो वेल्थ है वो इनहेरिट होती है, इसलिए कम से कम इसमें वो चांस नहीं लेगा। लेकिन ये स्थितियाँ आएंगी। तो ये स्थितियाँ ना आए इसके लिए आप लोगों ने क्या प्रयास किया है? सर ये बड़ा कठिन विषय है। ये जो हमारा अभी संक्रमण काल है वो बड़ा ही विकट है। ये जो करंट पीढ़ी है मेरी एज की, वो मैंने जैसे बताया आपको MTV और कोका कोला के युग की, उसको उस समय वो जो जनरेशन थी हमारे पेरेंट्स की, वो बड़ा स्ट्रगल का पीरियड था। उस समय पैसे नहीं थे, लोगों के पास रोज़गार नहीं थे, यानी कि कमाई वगैरह कुछ नहीं होती, जीवन का स्टैंडर्ड भी काफ़ी सामान्य था। तो वो पूरा फोकस उस तरफ गया क्योंकि वो डिज़ाइन ऐसा है हमारा। अब उसमें वो लोग स्वयं संस्कारित नहीं हो पाए थे, तो इसके लिए वो इनहेरिट नहीं कर पाए। मैं अगर कहूँ कि मैं फॉर्चुनेट था कि मेरे घर से मुझे संस्कार मिले, लेकिन मेरे पड़ोस में जो बच्चा रहता था उसको नहीं मिले। ज़्यादातर बच्चे जो गांव में थे उनको नहीं मिले। तो ये जो गैप भरना बहुत कठिन चैलेंज है सर। जितना हो सकता है इन बच्चों को धीरे धीरे करके, किसी भी बहाने से, किसी प्लेटफॉर्म से, किसी भी टूल से उनको अट्रैक्ट करना होगा, उनको लॉजिक्स के साथ समझाना पड़ेगा। हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे जो ऋषि मुनि हमारे लिए छोड़ के गए बड़ी विरासत जो हमारे ज्ञान की, उनको डिकोड करके, उनको सिंप्लीफाई करके, उनको साइंटिफिकली समझाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं बच्चों से कभी बात करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि विवाह क्यों होते हैं रात को, और वो एक मुहूर्त क्यों होता है कि 2 बज रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं, उस समय पे ही क्यों होता है। तो वो बताते हैं, इतना तो बोलते हैं, वो किसी तारे को दिखाते हैं करके। फिर आगे जाके उनको बोलते हैं कि वो सप्तऋषि और अरुंधति और वशिष्ठ और युग्म स्टार, यानी कि वो ट्विन स्टार। फिर उनको जब बताते हैं कि ट्विन स्टार नहीं हैं, लेकिन एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, इसलिए वो पंडित जी कहते हैं कि ये देखो, ये ट्विन स्टार के जैसे एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, एक स्टेशनरी है दूसरा रिवॉल्व करता है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए आप दोनों को भी, पति पत्नी को, एक दूसरे का पूरक बन के रहना है, ये वो आपको शपथ दिला रहे हैं। तो उनको ये बात समझ आती है। तो उसको फिर बाद में सरप्राइज ये होता है कि जो अभी हमारी आंख से नहीं दिखता, ट्विन स्टार कहाँ है। मुझे तो जब मैंने पढ़ा तब पता चला कि ये अरुंधति वशिष्ठ ट्विन स्टार है। आंख से देखने पर तो वो सप्तऋषि दिखते हैं, और वो जो हब्बल वगैरह जो आया वो तो 17वीं सेंचुरी में शायद आया होगा। तो उसके पहले हमारे शास्त्रों में कैसे लिखा है इनको, तो उनके पास कुछ ज़्यादा बेटर टेक्नोलॉजी थी जो हमारे पास अभी उसका एप्लीकेशन हमारे पास नहीं है, बट दे वर नोइंग इट, तो वो समझते हैं। तो एक तो ये आपने बताया, इसके अलावा हिंदुओं के सामने या देश के सामने और कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं जिसके बारे में सजग रहना बहुत आवश्यक है? सर ये देश 1947 में 3 टुकड़ों में बंटने के लिए 3 टुकड़े हुए बाद में, चाहे वो 71 में हुआ तीसरा टुकड़ा, लेकिन वो हो गए समझ लीजिए।
आज भी कोई स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उस समय की टोटल जनसंख्या हमारी 40 करोड़ के आसपास थी, उसमें से बांग्लादेश बना, उसमें से पाकिस्तान हुआ। आज बांग्लादेश और पाकिस्तान मिला के जितने कुल मुस्लिम्स नहीं हैं उससे ज़्यादा हमारे भारत में है। तो क्या पर्पज़ सॉल्व हुआ उसका? दूसरी बात जो हम अभी बात कर रहे हैं जिस विषय पर, हमारे बच्चे क्यों आज हमारी परंपराओं से, हमारे संस्कारों से, हमारी धार्मिक शिक्षाओं से वंचित हैं? क्योंकि पूरे विद्यालय में एक मुस्लिम बच्चा है या एक क्रिश्चियन बच्चा है 4000 विद्यार्थियों में से, उसके लिए हमने अपना सिस्टम को सो कॉल्ड सेकुलर बना दिया है, उसकी भावनाएं आहत न हो जाएं। इसलिए हम वहाँ कहते हैं कि सब धर्म एक समान होते हैं। नहीं होते सब धर्म एक समान। इससे बड़ा झूठ तो हमने सुना ही नहीं कोई। अच्छा, हम ही ने माना है कि ये सब एक समान है, वो दूसरों ने कभी नहीं माना है। मजे की बात ये है सर, आज की तारीख में आज भी न्यूज़पेपर्स में ये लिखा, मैं आज ही कहीं पढ़ रहा था, पंजाब केसरी में कॉलम था, दैनिक जागरण में भी वो कॉलम है, उसमें ये लिखते हैं कि एक कोई डॉक्टर लेडी है, उन्होंने लिखा है वो कॉलम, वो लिखती हैं कि कुरान में कहीं पे भी गौ हत्या के बारे में कोई बातचीत नहीं है। मोहम्मद साहब ने ये कहा है कि गौ हत्या नहीं करनी चाहिए, गाय का दूध पीना चाहिए, वो शिफा होता है। ये सारे फंडे हैं। मैंने अभी आपको एक घटना बताई थी विद्वान व्यक्ति के बारे में। अब आप सूरा अल बकर पढ़ेंगे कुरान में तो उसकी 260 से लेकर 275 तक के जितने 10-12 सूरे आयतें हैं उसमें गाय का रंग कैसा होना चाहिए, गाय का कटकाठी कैसी होनी चाहिए, गाय गाभण यानी कि वो अगर पेट से है तो उसको काटना चाहिए कि नहीं काटना चाहिए, वो गाभ अगर पेट में ऐसे निकलता है तो उसको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, सारी बातें लिखी हुई हैं। और हम कह रहे हैं कि कुरान में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। हमने इतना कष्ट नहीं कर पाते हैं हम एक किताब खोल के देख सकें। और सर उनकी तरफ से कोई गलती नहीं है, वो स्पष्ट है, वो उसको छुपाते भी नहीं है। किताब आपके सामने रखी है, ऐसा भी नहीं है कि वो किताब अरब में अलग चल रही है, भारत में अलग चल रही है, उसमें कॉमा फुल स्टॉप भी चेंज नहीं हो सकता, ये सब जानते हैं, फिर भी हम उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं करते हैं। हमने अपनी नहीं पढ़ी तो उनकी कहाँ से पढ़ेंगे? तो ये जो चीज़ें हैं इनको कौन देखेगा? ये हिंदू को कौन समझाएगा कि वो नहीं है, डिजाइन ही नहीं, उनका डिजाइन अलग है, आपका डिजाइन अलग है, को एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकता। लेकिन सेकुलरिज्म तो हमारे संविधान में, सेकुलरिज्म हिंदुओं की तरफ से है सर, सेकुलरिज्म संविधान भी हमने बनाया, हाँ, हिंदुओं की तरफ से है ये। और ये देश आज सेकुलर है तो वो ऑन द वर्च्यूज ऑफ हिंदूज है। अगर कल को मुसलमान की अधिकता हो गई तो न संविधान रहेगा न सेकुलरिज्म रहेगा। ये बात इस देश के पॉलिटिशियन को भी समझ में नहीं आ रही है कि वो जो बम जो पाल रहे हैं वो अपने घर में, वो कल फटेगा तो वो सबसे पहले उनको हिट करने वाला है, जो हमारे हुक्मरान हैं उनको। किस देश में डेमोक्रेसी है? इस्लामिक देश में। तो क्या ये समय नहीं आ गया है कि अब इस सेकुलरिज्म को संविधान से हटा देना चाहिए? जैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनली इसको इंक्लूड किया गया था इमरजेंसी के दौर में जी। आपके क्या विचार हैं? इसको अब समय आ गया है कि इसको हटा देना चाहिए? बिल्कुल हटाना चाहिए सर। वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, किसी की उस समय कोई वो संसद में डिस्कशन के बाद भी वो पास नहीं हुआ है, इमरजेंसी के टाइम पे इम्पोज किया इंदिरा गांधी जी ने वो, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनली भी अभी हटा सकते हैं हम। हमने 370 तो अबोलिश किया ना, वो तो उससे पुराना था। लेकिन आपको लगता है पॉलिटिकल विल है हमारे पॉलिटिकल विल अगर अभी नहीं है तो कभी नहीं हो पाएगी सर। और मुझे लगता है कि ये जो अभी की सरकार है वो उसमें विल भी है, उसके बाद नंबर्स भी हैं, उनको करना चाहिए और ये राइट समय है। दूसरा एक और काम जो है जो इससे भी अधिक इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इस बुक का रिव्यू जो आप ही इसका रिव्यू लिखे हैं। मैं लिखूंगा, मैंने जहां हो सकता है लिखा भी। हाँ, मतलब ये अगर हम अपेक्षा करें कि कोई और करे या कोई और लिखे, नहीं मैं लिखूंगा। तो आप अगर लिखें, क्योंकि आप एक जागृत हैं, हिंदू हैं, और जो सत्य है, जो यथार्थ है, जो चीज़ें हैं, उसी पे अपना रिव्यू लिखें, उसी पे अपनी। सर मैं एक चीज़ और समझता हूँ कि मुसलमानों की कोई गलती नहीं है इसमें। पैदा तो वो भी मनुष्य ही होते हैं, लेकिन फिर उस किताब को पढ़ लेते हैं, तो दोष कहाँ है? मुसलमानों में नहीं है। आपको अगर बचपन से ये सिखाया जाए कि आपके चाचा ने है ना, वो पड़ोस में रहते हैं, उन्होंने तुम्हारा घर हथिया लिया है, वो जिसमें रहते हैं वो तुम्हारा घर है, तो आप बड़ा होने तक आपके मन में क्या भावना आएगी उसके बारे में? वो कहते हैं ये काफिर हैं, वो स्पष्ट लिखते हैं और उनको वो सिखाया जाता है। नुपुर शर्मा के केस में क्यों पता नहीं, मुझे लगता है कि क्यों इस तरह से वो चाहे कोर्ट हो या जुडिशरी हो या फिर सिस्टम, सरकार ने ऐसे स्टेप्स लिए। उन्होंने जो बातें कही थी वो अक्षर से सत्य थी और वो मदरसे में पढ़ाई जा रही हैं।
लेकिन सरकार ने तो एक बैकफुट पे आ गई थी। सर वो चीजें वो पढ़ा रहे हैं। हाँ। आप ये डाइकोटमी क्यों है, आप उनसे पूछते क्यों नहीं है? ये एक अपॉर्चुनिटी थी आपके पास में कि आप उसको कोर्ट में, जब आपने उसके विरुद्ध में नूपुर शर्मा के विरुद्ध एफआईआर की थी, कोर्ट में चीजें लेके आते, वहां पे उनको बोलते कि भाई जो इसने कहा है वो सत्य है कि नहीं। इससे बड़ा झूठ क्या होगा कि आप अपने मदरसों में अपने बच्चों को तो वो चीजें पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर किसी ने कह दिया तो आप उसके खून के प्यासे हो जाते हैं। तो ये क्या हेट्रेट नहीं है? और आप जो चीजें 5 समय भोंपू से, इतने बड़े लाउड स्पीकर से पूरे देश को आप सुनाते हो, आपके कान के नीचे वो कहता है कि तुम्हारा गॉड इज नॉट अ गॉड, देयर इज ओनली गॉड एंड दैट इज अल्लाह। ये क्या है सर? ये हेट्रेड नहीं है? इस पे कब बात होगी? लेकिन करने को तैयार नहीं है ना। हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप भी इसको कन्फ्रंट करने पे, इसको हेड ऑन लेने पे, इन विषयों को इसीलिए वो लोग मंगल ग्रह पे घर ढूंढ रहे हैं। लेकिन कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा ना। और जितना हम डिले करेंगे उतना कठिन होगा। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आपकी क्या राय है? क्या कितना आवश्यक है ये, इसको इम्प्लीमेंट करना देश में? सर ये तो जिस दिन आपने मुसलमानों को यहाँ रहने के लिए परमिट किया था 47 में, उसी दिन आ जाना चाहिए था। आपने हिंदू कोड बनाया, मुस्लिम क्यों नहीं बनाया? उनको उल्टा पर्सनल लॉज दे दिए, उनको पर्सनल अधिकार दे दिए उनको। और आज मैं और आप जो कमाते हैं उससे अब्दुल के 8 बच्चे पलते हैं। आपके घर में 1 बच्चा होगा, 2 बच्चे होंगे आपके और मेरे। हम अपना पेट काट के टैक्स देते हैं, उस टैक्स से वो बच्चे पलते हैं। और वो जस्ट उनके मन में भावना ये है कि ये काफिरों को खत्म करना है। अगर वो थैंकफुल होते हैं आपके लिए, चलो कि भाई चलो इनके टैक्स के पैसे से हम हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो थैंकफुल तो 1 रुपए के नहीं है। तो उसकी नज़र में तो आप काफिर हो, नॉन ह्यूमन हो आप। तो ये जब हम लोग को, जब अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी, जब हमने पाकिस्तान, पहली तो वो गलती है कि वहीं पे जो सफाई हो जानी चाहिए थी, ठीक से बंटवारा होना चाहिए था और पूरे मुसलमानों को पाकिस्तान भेजना चाहिए था। आपने ये पूरा इन्फेक्शन तो यहीं रख दिया और उल्टे उसको प्रोटेक्शन दे दिया। जितना जल्दी हो सकता है, एक मोमेंट नहीं बदलना चाहिए, एक मोमेंट वेट नहीं करना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड में। पूरे देश में इसको करना चाहिए, पूरा देश में। ये पॉपुलेशन का जो एक्सप्लोड है ना सर, आउट नंबर हो जाएंगे हम कुछ दिनों में। आप जहाँ भी देखिए, अभी जहाँ वो 30% 40% हो जाते हैं, वहाँ उनका डोमिनेंस होता है। अभी कुछ दिन पहले, पिछले 2 साल पहले ही आपने देखा था बम्बई में एक हिंदू बेचारे को, ये वहाँ के एसपी ने ये बोल दिया था कि ये मस्जिद है, इसके 100 मीटर में तो तुमको हनुमान चालीसा बोलनी ही नहीं है। हम भारत में हैं सर, अफगानिस्तान में नहीं है। ये स्थिति है। किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? इससे खराब स्थिति क्या हो सकती है कि आए दिन आपकी बेटियों को उठा के लेके जाते हैं, बेटियों को सरेआम छेड़ा जाता है सड़क पर, आप कुछ नहीं कर पाते हैं। इतना रौब है उनका, इतना खौफ है। तो ऐसे लोगों को पाल के हम क्या करेंगे? किस लिए पाल रहे हैं हम? ये जो कट्टरपंथी इस्लाम है, ये देखने पूरे विश्व के लिए खतरा बनता जा रहा है। तो क्या इससे, कैसे इससे निपटा जा सकता है? क्या कोई शांतिपूर्ण तरीके से कुछ किया जा सकता है? सर ये आपने इस्लाम बोल दिया तो कट्टरपंथ बोलने की आवश्यकता है उसके साथ? ये पूरक हैं एक दूसरे के। वो नोवेल हरारी को मैं बोलूँगा कि उसने वो सैपियंस वगैरह की थ्योरी डाली, उसको एक थ्योरी और ऐड करनी चाहिए थी इसमें। सैपियंस और मुस्लिम्स, उनका जो मैकेनिज्म, उनके अंदर जो सॉफ्टवेयर है ना, वो ह्यूमंस का तो नहीं है। और कट्टरपंथ कुछ नहीं है सर। देयर इज नो गुड और बैड मुस्लिम्स इन दिस वर्ल्ड, देयर आर ह्यूमंस एंड मुस्लिम्स। कोई भी मुसलमान अगर वो कहे कि वो मुसलमान है ना, कट्टर है, तो वो प्योरली तकिया कर रहा है आपके साथ में, उसका आपके साथ कुछ हित जुड़ा हुआ है। उसमें लिखा, उनकी पुस्तक में लिखा हुआ है, इसमें दारुल अमन, दारुल हरब, दारुल इस्लाम। तो जहाँ आप माइनॉरिटी में हैं वहाँ आप शांति से रहिए, टीका लगा लीजिए, मंदिर में भी चले जाइए, प्रसाद भी खा लीजिए, लेकिन ध्यान रखना पहले दिन इसी का है, नंबर आना चाहिए। जहाँ आपका नंबर बढ़ गया वहाँ कन्फ्लिक्ट खड़ा कर दो, दारुल हरब। वहाँ फिर जैसे पूजा नहीं कर सकते, घंटी क्यों बजा रहे हो, दाढ़ी टोपी लगा के घूमना शुरू कर देना, आपकी बहू बेटियों को छेड़ना, फिर उससे दारुल इस्लाम। फिर एक बार आप वो कब्जे में आ गए, देन यू कैन प्रोसीड विद योर दिस थिंग। लेकिन मज़े की बात यह है कि सर चलो मैं मुसलमान होने को तैयार हूँ, मैं आपको भी कन्विंस कर लूँगा, लेकिन क्या उससे प्रॉब्लम सॉल्व होगा? अफगानिस्तान में कौन से मुसलमान हैं जो एक दूसरे को मार रहे हैं? यमन सीरिया में कौन से मुसलमान हैं जो एक दूसरे को मार रहे हैं? पाकिस्तान में कौन से मुसलमान हैं जो एक दूसरे को मार रहे हैं?
तो जहाँ भी इस्लाम है उसके अलग अलग फ़िरक़ों में ये लड़ाई है कि हम अब जन्नती होंगे, तुम जन्नती नहीं होगे। सो वो फाइनली वो जन्नती हो जो फ़िरका होने वाला है, जिसका जो तरीका है वो आइडेंटिफाई नहीं हो सकता है, एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं है। तो ये सब एक्चुअली ये भी तकिया है सर, ये स्ट्रेटजी है। आधे लोग कहेंगे भारत में कि हम मजार जाते हैं और पीर की पूजा करते हैं, दरगाह जाते हैं, और एक बड़ा तबक्का ऐसा है जो कहता है कि ये मजार हराम है। ये दोनों अपनी अपनी जगह पे और अंदर से सब लोगों की एक ही मिली भगत है, ताकि आपको लगे कि नहीं नहीं जावेद अख्तर भी है भारत में, अगर ओवैसी है तो जावेद अख्तर भी है, सब ओवैसी नहीं होते हैं। लेकिन जावेद अख्तर उससे बड़ा खतरनाक है ओवैसी से। ओवैसी तो प्रकट शत्रु है, आपको दिख रहा है सामने, लेकिन जावेद अख्तर जो डैमेज आपको कर रहा है ना, प्रेम से आपके परंपराओं को, आपके रीति रिवाजों को, आपके पूर्वजों को, आपके इतिहास को रोज अब्यूज कर रहा है, और हम समझ नहीं पा रहे हैं उसको। वो उनको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करता जा रहा है। ओवैसी उससे अच्छा है सर, वो क्लियर है उसे क्या करना है, और वो किताब के हिसाब से चल रहा है। लेकिन मज़ारों पे तो हिंदू ही ज़्यादा जाते हैं और चादर चढ़ाते हैं। क्या मानसिकता है इसके पीछे? क्या कुछ पाने का लोभ है कि अपने ही जो इष्ट हैं, देवी देवता, उनके प्रति कोई आस्था नहीं रही है कि कुछ आसानी से मिल जाए, कि वहाँ पे कोई मुराद पूरी होगी? तो ये तो वो तो कम ही जाते हैं। हम तो देखते हैं कि हिंदू ज़्यादा जाते हैं और मन्नत मांगते हैं और चादर चढ़ाते हैं और वहाँ पे सजदा करते हैं। वो 33 कोटि जो है ना, पहले उनका तो कर लेते पूरा, फिर जाते वहाँ, हमें समझ आता है। लेकिन आप देखिए सर, ये जो है ना आपका, मैं एक थोड़ा सा इसको देखता हूँ। मैं घर से निकलता हूँ, टैक्सी लेता हूँ कभी स्टेशन जाने के लिए, तो पहले शिव जी का मंदिर आता है बड़ा, फिर माता जी का आता है, फिर एक दरगाह आती है। तो मेरा ऑब्जर्वेशन होता है सदैव, वो ड्राइवर है ना वो हिंदू है, वो शिव जी के यहाँ पे ऐसा नहीं करता है, वहाँ माता जी के यहाँ पे वो नहीं करता है। मैं करता हूँ, मुझे देख के भी नहीं करता है। लेकिन जैसे ही वो मजार आती है तो ऐसा ऐसा पता नहीं कुछ ऐसा करने लगता है, और मैं टोकता हूँ उसको, भाई क्या है यहाँ पे, ऐसा क्या है? ये एक डिज़ाइन है इसके अंदर, र्यूमर फैलाई जाती हैं कुछ कि यहाँ पे, जैसे वो विजेंद्र पादरी है ना, जो पास्टर पंजाब वाला, कि वो ये बोल नहीं पाता था, बोलने लगा वाला, तो उसी तरह से डिज़ाइन से वो लोग, कुछ लोग अपने लोगों को प्लांट कर देते हैं और र्यूमर फैलाते हैं कि वो दरगाह पे गया, मन्नत मांगी, सब हो गया। अरे वो दरगाह के बाहर जो बैठा हुआ है, वो 25 साल से वो भीख वहीं मांग रहा है, आज भी, वो क्यों नहीं देखते हो तुम? उसकी मन्नत तो पूरी हुई नहीं, हो सकता है उसने भीख मांगने की मन्नत मांगी। हाँ, अपनी अपनी कैपेसिटी से ही मांगता है व्यक्ति। बहुत सही कहा आपने। तो ये स्थिति है सर, यही हालत है। जो गरीब नवाज बने हैं उनके दर पे बुरा हाल है, भिखमंगे बैठे हैं गरीब। वो गरीब नवाज की कहानी आप देख लीजिए सर, जिसने इतने लोगों को कन्वर्ट किया, तलवार के दम पे भी और उसके बाद भी। उसके यहाँ जाके हम आज सेलिब्रिटी जो है, हम सेलिब्रिटी समझ रहे हैं अपने आप को। वहाँ जाके डूब मरना चाहिए ऐसे हिंदू को। और वो आप उसको अगर बोल दो कि तुम मेरे यहाँ आओ और ये प्रसाद खाओ, वो खाने को तैयार नहीं है। ये भाईचारा एक तरफा है, पूरी तरह से कंप्लीट एक तरफा है, और वो लोग बहुत प्रसन्न हैं उसमें, क्योंकि उनने कुछ छुपाई नहीं। सर मैं उनका कोई भी इसमें उनकी गलती नहीं समझता हूँ। हमने आंखें मूंद रखी हैं, हम ये सोच रहे हैं कि आंखें बंद कर दी वो बिल्ली चली जाएगी, और वो बहुत कंफर्टेबली उनका काम कर रहे हैं।